हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग मॉडल। ठीक है, तो देखो, वैज्ञानिक परीक्षा इंक्वायरी मॉडल में रचनाक्रम सिंटेक्स से कौन सा चरण सही है। तो वो विद्यार्थी कठिनाई सुलझाने के तरीकों पर विचार करते हैं। क्या है? विद्यार्थी के कठिनाई सुलझाने के तरीकों पर विचार करता है। फिर देखो, शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सम्मिलित नहीं है। कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सम्मिलित नहीं है? तो सिंटेक्स नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। जबकि साइंटिफिक इंक्वायरी है, इंक्वायरी ट्रेनिंग क्या है? साइंटिफिक इंक्वायरी है, इंक्वायरी ट्रेनिंग आरपीएससी, आरपीएससी फर्स्ट आंसर की। फिर है ये मतलब फर्स्ट आंसर की में दिया जाता है। फिर है निमोनिक्स। देखो, कौन सा आधारभूत तत्व शिक्षक और विद्यार्थी की कक्षा के बाहर व अंदर भूमिका पारस्परिक एक संवाद करना, यानी कौन सा मॉडल टीचर स्टूडेंट के कक्षा के बाहर अंदर भूमिका वो पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। तो वो है सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। देखो, अग्रिम संगठक प्रतिमान के संदर्भ में विभेदन शब्द का अर्थ है। कौन सा है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के विभेदन में प्रगतिशील विभेदन का अर्थ है। तो ये विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशेष। क्या होता है? पहले जो सामान्य विचार है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशेष करे जाते हैं। फिर देखिए, एक प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। किसी बात को कहने के कई तरीके होते हैं और किसी समस्या को हल करने के कई तरीके होते हैं। यह विचार किस मॉडल से सर्वोत्तम रूप से संबंधित है? देखो, एक प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी बात को कहने के कोई कई तरीके होते हैं और किसी समस्या को हल करने का कोई कई तरीके होते हैं। यह विचार किस मॉडल पे संबंधित है? यह है वैज्ञानिक जांच प्रतिमान का। कौन सा? वैज्ञानिक जांच प्रतिमान का। फिर देखो, भौतिकी की समस्या के समाधान के लिए विकसित किया गया था, तो वो था पर्चा परिक्षण प्रतिमान। कौन सा है? पर्चा परिक्षण प्रतिमान मॉडल है, वो करा गया था। फिर देखो, पर्चा परिक्षण प्रतिमान कौन सा है? पर्चा परिक्षण प्रतिमान दृश्य अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? परिवर्तन के अधीन है। ज्ञान है परिवर्तन के अधीन है। फिर देखो, अग्रिम अग्रिम संगठन अग्रम संगठन प्रतिमान के बारे में कथन का अवलोकन करें। तो देखो, इसमें ये कौन कौन सा है? सेकंड, कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका उद्देश्य पाठ्य सामग्री का सार्थक बोध कराना है। क्या है इसका उद्देश्य? सामग्री का क्या है? अर्थ सार्थक बोध कराना है। इसकी संरचना संगठनात्मक है। क्या है इसकी संरचना? संगठनात्मक है। इसकी संरचना में तार्किक प्रस्तुति शामिल। क्या है इसकी संरचना में? तार्किक प्रस्तुति जो है वो शामिल है। एक सेकेंड, फिर देखो, एक सेकेंड। देखो, यह सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में? तो वह व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल है जो शामिल नहीं है इंफॉर्मेशन शिक्षण मॉडल के अंदर। जबकि आगमन है, वैज्ञानिक है, विकासात्मक है। सूचना में कौन कौन है? आगमन है, वैज्ञानिक है और विकासात्मक है। व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल जो है यह व्यक्ति के विकास के प्रतिमान में आता है। इंक्वायरी मॉडल का प्रयोग किस में होता है? तो अन्वेषण क्षमता विकास में होता है। किस में होता है? अन्वेषण क्षमता विकास में। देखो, अवधारणा प्राप्ति शिक्षण मॉडल के 3 चरणों का अनुसरण करती है। अवधारणा प्राप्ति शिक्षण मॉडल के 3 चरणों का अनुसरण करती है। तो वो कौन है? संकल्पना की प्राप्ति प्रशिक्षण। कौन है? संकल्पना की प्राप्ति प्रशिक्षण है। डेटा की प्रस्तुतिकरण और अवधारणा की पहचान है। क्या है? डेटा की प्रस्तुतिकरण और अवधारणा की पहचान है। ये देखो, सोच का विश्लेषण और रणनीति है। क्या है? सोच का विश्लेषण और रणनीति है। फिर देखें, एक सीखने की प्रक्रिया जिसमें छात्र का एक समूह सहयोगात्मक भावना से सीखता है। एक सीखने की प्रक्रिया जिसमें छात्रों का एक समूह सहयोगात्मक भावना से सीखता है, तो यह सहकारी अधिगम है। कौन सा है? सहकारी अधिगम। ये देखो, सहकारी अधिगम लर्निंग का प्रमुख घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है? व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है सहकारी अधिगम का। कौन है? व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है। व्यक्तिगत जवाबदेही है, समूह लक्ष्य है, सफलता के समान अवसर है। क्या क्या है? व्यक्तिगत जवाबदेही है, समूह के लक्ष्य है, ग्रुप गोल्स है और सफलता के समान अवसर भी है। फिर देखें, एक सहकारी अधिगम की विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है सहकारी अधिगम की विधि? जो तो मतलब टू नहीं है। टू जो है खोज विधि नहीं है। ठीक है, कौन सी है? खोज विधि नहीं है सहकारी अधिगम की। देखिए, थिंक थिंक पेयर शेयर है। कौन सी? थिंक पेयर शेयर है। और कौन सी है? हमारी प्रोजेक्ट विधि भी है। कौन सी है?
जो प्रोजेक्ट विधि है वो भी है, जिक्सा विधि भी है, ठीक है। फिर देखें सहकारी शिक्षण तकनीक जिक्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? कौन सी है सहकारी शिक्षण तकनीक है जिसका नाम क्या है? जिक्सा। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? यह इलियट एरोसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इलियट एरोसन के द्वारा की गई थी। सहकारी शिक्षण तकनीक जिक्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? इलियट एरोसन के द्वारा की गई थी। सहकारी अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सहकारी अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जो स्टूडेंट है एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। देखो सहयोगी अधिगम प्रविधियों के संदर्भ में कौन गलत बताना है? सहयोगी अधिगम से गलत बताना है हमको। तो लर्न टुगेदर जॉयस एंड विल ने दिया था, ये गलत है। लर्न टुगेदर है जो किसने दिया था? ये डेविड जॉनसन व रोजर जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? डेविड जॉनसन व रोजर जॉनसन ने दिया था। 1987 में इसका प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था? 1987 में इसका प्रतिपादन किया गया था। इसमें 4 से 5 सदस्य मिलकर समूह में एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। क्या है इसमें 4 से जो 5 सदस्य हैं वो मिलकर समूह में प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। जो किसके? जॉनसन, डेविड जॉनसन और रॉजर जॉनसन के द्वारा दिया गया था 1987 के अंदर इसका प्रतिपादन किया गया था। इसमें 4 से 5 सदस्य मिलकर समूह में एक प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करते हैं। देखो स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम जो है वो स्लाविन ने दिया था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो है शरण और शरण ने दिया था। जिक्सा परिविधि जो है एरोसन ने दिया था। जिक्सा किसने दिया था? एरोसन ने दिया था। फिर देखें जिक्सा जो है वो किसने दिया था? जिक्सा जो है एरोसन ने दिया था। किसने दिया था? एरोसन ने दिया था। और जो समूह अन्वेषण है, समूह अन्वेषण किसने दिया था? शरण और शरण ने दिया था। किसने दिया था समूह अन्वेषण? शरण और शरण ने दिया था। मिलकर सीखना जो किसने दिया था? जॉनसन और रोजर ने दिया था। किसने? जॉनसन और रोजर ने दिया था। विद्यार्थी का जो दल है, दल जो है विद्यार्थी का दल, उसके बारे में किसने बताया था? एरोनसन ने बताया था। किसने बताया था? एरोनसन ने बताया था। शिक्षण का अग्रिम संगठन एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान दिया गया था। कौन सा है शिक्षण का अग्रिम संगठन? एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान दिया गया था। तो वो आसुबेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आसुबेल के दिया गया था। शिक्षण का अग्रिम एडवांस ऑर्गेनाइजर जो किसने दिया था? एसोबेल ने दिया था। तो तत्व नहीं है शिक्षण प्रतिमान का तत्व है कौन सा? नहीं है। तो सर्जना नहीं है, क्रिएशन नहीं है, जबकि केंद्र बिंदु है, फोकस है, संरचना, सिंटेक्स है, सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर देखें कौन सी कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है? ठीक है, कोई विशेषता बतानी जो कि सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है। तो समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए ये नहीं है। कौन सी? समाज के साथ संबंधों पर बल देना ये नहीं है। वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों को संभालने के लिए है। ठीक है, वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों को संभालने के लिए है सूचना, जो विशेष सूचना पदार्थ सामग्री को संग्रहित करने के लिए है। मौखिक और अमौखिक चिन्हों के उपयोग के लिए। किसके? मौखिक और अमौखिक चिन्हों के लिए, के लिए भी है। देखो एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रवर्तक कौन है? तो जो है डेविड आशुबेल्स है। फिर देखें इनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की संरचना द्वितीय अवस्था। इनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की जो द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण है। क्या है? पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रहण है। देखो रिचर्ड सचवेन द्वारा पूछताछ, ये तो इसकी छोड़ी दे रखी है। फिर देखो कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है। विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है तो है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है। कौन सा? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान है। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित है? ठीक है, उद्देश्य से कौन तत्व जो है उद्देश्य से कौन सा रिलेटेड है? तो केंद्र बिंदु है जो कि उद्देश्य के बारे में बताता है। कौन? केंद्र बिंदु उद्देश्य के बारे में बताता है। किसके द्वारा जिक्सा शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया है? क्या है? किसके द्वारा जिक्सा पद्धति को विकसित किया गया है? तो वह है हमारे इलियाट और अरनसन है। कौन सा? जिक्सा जो किसने किया था? इलियाट और अरनसन ने किया था। यह सरकारी अधिगम की व्यू रचना है। जो सरकारी अधिगम है उसकी क्या है? व्यू रचना है। ब्रूस जायसी ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। ब्रूस जायसी ने शिक्षण प्रतिमान को कितने? 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें से? जो बंद परिवार नहीं है, ठीक है। जबकि सूचना प्रक्रिया परिवार भी है, सामाजिक परिवार भी है, व्यक्तिगत परिवार भी है। फिर देखें एक सेकेंड।
अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटैक्स की अवस्था कौन सा है? अग्रिम संगठक में सिंटैक्स की अवस्था है, तो बता दिया। अग्रिम संगठक में सिंटैक्स की अवस्था में अध्यापक का अध्यापन विषय वस्तु को स्पष्ट तार्किक क्रम में रखता है। तो वह है अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण है। क्या है? अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण है। उस शिक्षण परिणाम का नाम बताइए जो अधिगम कर्ता को उद्देश्य है पूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित है। उस शिक्षण प्रतिमान का नाम बताने जो अधिगमकर्ता को उद्देश्यपूर्ण प्रश्न करने में प्रशिक्षित करता है। तो यह पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कौन सा है? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व है? शिक्षक, देखो तत्व जो है शिक्षक और विद्यार्थी की अंतक्रिया से रिलेटेड है। कौन सा है? शिक्षक जो तत्व है शिक्षक और विद्यार्थी की अंतक्रिया से रिलेटेड कौन सा है? तो यह सामाजिक प्रणाली है, सिस्टम, सोशल सिस्टम है। कौन सा है? सोशल सिस्टम है। देखें का सही युग में है, तो जो सही युग में है ना वो कौन सा? रिचर्ड सचमैन ने ना, जो सचमैन उन्होंने पूछताछ प्रतिमॉडल दिया था। किसका? पूछताछ प्रतिमॉडल दिया था। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है। क्या है कि कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए क्या होती है? 4 चरणों की नियोजन की आवश्यकता होती है। उनको हमको बताने हैं। तो सबसे पहले आती है संरचना आती है, ठीक है। संरचना के बाद में प्रतिक्रिया सिद्धांत आता है। क्या आता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत आता है। फिर बाद के अंदर आ जाती है सामाजिक प्रणाली आती है। कौन सी आती है? सामाजिक प्रणाली आती है। फिर बाद के अंदर आती है सहायक अवलंब प्रणाली आती है। कौन सी आती है? सहायक अवलंब प्रणाली आती है। तो सबसे पहले कौन आता है? ब, फिर आता है अ, फिर आता है द, फिर आता है स। टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स के कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ अथवा नहीं के रूप में पहचान करते हैं? टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट संप्रत्य संप्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स में कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरणों को हाँ या ना ही के रूप में पहचानते हैं? तो संप्रत्य के प्राप्ति का प्रशिक्षण है। कौन सा है? संप्रत्य के प्राप्ति का प्रशिक्षण है। फिर देखो अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की इस सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है? अध्यापक अधिगम की अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश डालता है। और क्या करता है? एक विषय में समालोचनात्मक उपागम के प्रकाश में लाता है। तो यह संज्ञानात्मक संगठक कौन सा है? संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण है। फिर देखो प्रशिक्षण प्रतिमान कौन सा है? प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो शिक्षक के द्वारा की जाती है। अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान एडवांस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का अर्थ है। सिद्धांत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है। कौन सी प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्य मॉडल कौन सी प्रतिक्रिया है जो सिद्धांत संप्रत्य प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है? प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्य प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है। विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना है। क्या ये नहीं है? विद्यार्थी को अन्वेषण की ओर मोड़ना ये नहीं है, जबकि उदाहरणों के विशिष्ट गुणधर्म पर ध्यान देना है। विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में सहायता प्राप्त करना है। क्या है? विद्यार्थियों को परिचर्चा और मूल्यांकन में क्या करना है? सहायता प्रदान करना है। विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के विपरीत अन्य संतुलन बनाने में मदद करना है। क्या है? विद्यार्थियों को एक परिकल्पना के विपरीत अन्य संतुलन बनाने में क्या है? मदद करना है। फिर देखें अन्वेषण इंक्वायरी शिक्षण मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विषय विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करता है? क्या है? अन्वेषण इंक्वायरी प्रशिक्षण मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रक्रिया और परिस्थितियों को सत्यापित करता है? तो वह आंकड़ों का एकीकरण है। क्या है? आंकड़ों का एकीकरण और प्रमाणीकरण है। देखो संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान मॉडल का प्रारूप नहीं है। कौन सा? संप्रत्य उपलब्धि उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है, जैसा कि व्हील और जॉयस ने वर्गीकरण किया है। तो है प्रवणता और परिवणता अधिगम प्रतिमान नहीं है, जबकि संप्रत्य उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान है। संप्रत्य उपलब्धि का चयन प्रतिमान है। असंग्रही सामग्री प्रतिमान है। ये देखो संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? कौन है? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जेरम और बुनर थे। कौन थे? जेरम और बुनर थे। अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता है। अग्रिम संगठक प्रतिमान की विशेषता क्या है? इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है। क्या है? सार्थक शाब्दिक अधिगम है तथा इस
प्रगतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में मौजूदगी प्रदान करना है। क्या है? इस प्रगतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में मजबूती प्रदान करना है। फिर देखो संप्रत्य प्राप्ति प्रतिमान प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान सिंटैक्स वाक्य विशेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? देखो संप्रत्य प्राप्ति प्रतिमान प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? तो यह संप्रत्य प्राप्ति प्रशिक्षण है। कौन सा संप्रत्य प्राप्ति प्रशिक्षण है? फिर देखें श्रीमती वंदना प्रायोजना पर सहयोगी रूप से समूह में कार्य करने के लिए चार चार के विसमांगी समूह बनाती है। वह प्रत्येक समूह को प्रायोजना की दिशा निर्देश देती है। उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे ग्रेड बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे न कि व्यक्तिगत रूप में। इस परिदृश्य में श्रीमती वंदना की क्या गलती है? उसने अपने आकलन में किसी प्रकार के व्यक्तिगत आकलन का सम्मिलित नहीं किया है। उसने क्या है अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत संकलन नहीं किया। देखो श्रीमती वंदना प्रायोजना पर सहयोगी रूप से समूह समूह में कार्य करने के लिए चार चार के समूह समूह बनाती है। वह प्रत्येक समूह के प्रायोजना के निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह में मिलेंगे न कि व्यक्तिगत रूप में। इस परिदृश्य में श्री वंदना की क्या गलती है? उसने अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया। ये गलती उसने विद्यार्थी का समूह ग्रेड नहीं देने चाहिए, नहीं तो देना चाहिए। समूह समूह नहीं रखने चाहिए। ज्ञान के में सहयोगी अधिगम नहीं प्रयोग करना चाहिए भी होते। फिर देखो एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की गई है। एक उपागम हर्बर्ट साइमन द्वारा उसकी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त की गई है। वह है व्यवहारवादी उपागम है। कौन सा है व्यवहारवादी उपागम है? संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों में तुलना करते हैं? देखो संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्म की तुलना करते हैं? तो ये डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है? डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्य की पहचान है। फिर देखें वास्तविक जीवन की घटना वस्तु अथवा परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है जिसमें अधिगमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। क्या है? अधिगमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीजें वस्तुओं का ज्ञान वास्तविक वास्तविक चीजें या वस्तुओं को करना व्यवहारिक अथवा संभव नहीं है। तो वो है अनुरूपण या अनुरूपता अनुदेशन है, ये नहीं है। सूचना अनुदेशन भी है, ड्रिल और अभ्यास भी है, समस्या समाधान भी है। देखो कौन सा प्रोग्राम प्रशासनिक तंत्र तथा इसके निर्माण प्रशासनिक तंत्र है तथा इसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। तो यह पारिस्थितिकीय उपगम है। अवस्थागत संगठक मॉडल के सिंटैक्स के अवदान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाने में संबंधित है। देखो कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स में अवदान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाए रखने से संबंधित है? तो वह अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण है। क्या है? अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण है। फिर देखो नीचे दी गई अवस्थाओं में किस अवस्था में पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल सिंटैक्स के तहत प्रासंगिक तत्वों को अलग अलग करना और कार्य संबंध की परिकल्पना करने की जाती है। तो डेटा संग्रहण और उसका प्रयोग है। क्या है? डेटा संग्रहण और उसका प्रयोग है। देखो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के पहले चरण की गतिविधि क्या है? तो सामग्री को प्रस्तुतिकरण है। क्या है? सामग्री का प्रस्तुतिकरण है। फिर देखें कौन से मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके प्रशिक्षण और नामकरण अवधारणा तक अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ाती है? कौन सा मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके प्रशिक्षण और नामांकन अवधारणाओं तक अनुप्रयोग आगे बढ़ाती है? तो वह संप्रत्य प्राप्ति मॉडल। कौन सा संप्रत्य प्राप्ति मॉडल है? निर्मितवाद उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में कौन सी उपयुक्त रही है? देखो निर्मितवाद उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकनों हेतु प्रचलित पद्धतियों में कौन सी उपयुक्त नहीं है? केवल वस्तुनिष्ठ मानवीय माननीकृत परीक्षण ये प्रयुक्त नहीं है। क्या है? केवल वस्तुनिष्ठ माननीकृत ये परीक्षण ये नहीं है। निष्पत्ति आधारित परीक्षण है, वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवरोध भी है, कसौटी आधारित मूल्यांकन भी है। कौन सी सहयोगी अधिगम उपागम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विसंगत समूह में कार्य पर परिचर्चा और दल निर्माण पर बल देते हैं और कार्य करते हैं? तो है वो मिलकर सीखना है। ये मिलकर सीखना है। प्रशिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन बताना हमको।
तो है सबसे पहला क्या होगा, समस्या समाधान होगा। क्या होगा? समस्या का सामना होगा, समस्या को देखना होगा। फिर है आंकड़े को एकत्रित करना होगा। ठीक है, क्या होगा? आंकड़े को एकत्रित करना होगा और सत्यापन का प्रयोग करने होगा। फिर बात के अंदर व्यवस्थीकरण है, व्यवस्थीकरण करेंगे, स्पष्टीकरण का निर्माण करेंगे। चौथा है अन्वेषण प्रक्रिया को विश्लेषण। क्या है? अन्वेषण प्रक्रियाओं का विश्लेषीकरण है। फिर देखें संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों में तुलना करता है। संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक और ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्म की तुलना करते हैं। तो वे डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्ति की पहचान है। क्या है? डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्ति की पहचान है। सहयोगात्मक अधिगम की कमी क्या है? क्या है सहयोगात्मक अधिगम की कमी? क्या है? केवल कुछ ही विद्यार्थियों में सहयोग देते हैं, यही कमी। क्या है? केवल कुछ ही विद्यार्थियों को सहयोग देते हैं, ये कमी है। देखो ये क्या है सहयोगात्मक? अच्छा अधिगम है और सामाजिक कौशल विकसित करने वाले अनुभव देता है, विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाता है, एक दूसरे की सहायता करना है और व्यक्तिगत ध्यान देना है, एक दूसरे की सहायता करना और व्यक्तिगत ध्यान देना है। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग की आधारभूत मान्यता नहीं है। कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है? तो फर्स्ट नहीं है, यह शिक्षण अधिगम को प्रायोजित तथा अध्यापक केंद्रीय बनाती है। क्या है? शिक्षण अधिगम को प्रायोजित तथा अध्यापक को केंद्रीय बनाती है, गलत है ये। शिक्षण देखो सहकारी अधिगम बाल केंद्रित उपगम है। क्या है? बाल केंद्रित उपगम में शिक्षक इसमें मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में भूमिका करता है। क्या करता है? शिक्षक इसमें मार्गदर्शक या सहयोगी के रूप में भूमिका देते हैं। यह इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख पाते हैं जब उन्हें स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोगी वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है। यही इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख पाते हैं जब उन्हें स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोगी वातावरण में सीखने के अवसर मिलते हैं। यह विद्यार्थी से पहले करने और अपने अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है। क्या है? यह विद्यार्थियों से पहले पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है। यह शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान अथवा प्रदर्शन विधि की अपेक्षा सार्थक अंतक्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देती है। यह शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान अथवा प्रदर्शन विधि की अपेक्षा सार्थक अंतक्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर क्या देती है? बल देती है। फिर देखो सहकारी अधिगम की व्यू रचना के बारे में हमको बताना है। सहकारी अधिगम की व्यू रचना का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? तो जो है मतलब प्रणाली उपागम नहीं है सहकारी का। प्रणाली उपगम शैक्षिक तकनीक का प्रकार नहीं है, ना कि सहयोगी अधिगम का प्रकार है। प्रणाली उपगम शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है। प्रकार शैक्षिक और प्रणाली उपगम शैक्षिक तकनीकी का प्रकार होता है। किसका? शैक्षिक तकनीकी का प्रकार होता है। ये सहयोगी अधिगम का प्रकार नहीं है, ना कि सहयोगी अधिगम में नहीं आती है। जिनसे आ जाती है संरचनात्मक उपागम आ जाता है, प्रणाली उपागम आ जाता है। देखो सहयोगात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसका उदाहरण नहीं है। समस्या आधारित अधिगम ये नहीं है। थिंक शेप पेयर्स ठीक है, जिज्ञासा है, प्रायोजना आधारित अधिगम भी है। कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? तो व्यक्तिगत संप्राप्ति ये नहीं है। क्या व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है? व्यक्तिगत जवाबदेही भी है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी है, आमने सामने की अंतक्रिया भी। क्या है? आमने सामने की अंतक्रिया भी है। फिर देखो सहयोगी अधिगम के सहभागी लेखन। क्या है? सहयोगी अधिगम के सहभागी सहयोगी अधिगम के सहभागी उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में बदल बदल कर समूह का साझीकरण करते हैं और एक दूसरे से इसे मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से इसे मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्मों का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए इस प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है। क्या करता है? गलती के लिए इस प्रस्तुतिकरण की क्या करता है? निगरानी भी करता है। तो इससे निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठ पोषण देता है। क्या? अपने साथी को पृष्ठ पोषण देता है। तो ये क्या? सहभागी लेखन है। देखो कौन से सहयोगी अधिगम उपगम में अध्यापक के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी ये निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्यों को समूह के सदस्य में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्षीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो वो हमारा समूह अन्वेषण है। कौन सा है? समूह अन्वेषण है। देखो कौन से सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है? सहकारी अधिगम का मुख्य तत्व नहीं है। केवल दल नायक से निर्देशों पर निर्भर करता है, ये नहीं है। केवल 10 नायकों से निर्भर करता है, ये नहीं है। सकारात्मक परस्पर निर्भरता है, व्यक्तिगत या समूह जिम्मेदारी है, समूह में संसाधन है। सहकारी अधिगम में बालक स्वयं करके सीखते हैं तथा निर्देशों पर कम निर्भर करते हैं। स्वयं करके सीखते हैं, निर्देशों पर कम निर्भरता होती है। कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है?
इस पर क्या है, विद्यार्थियों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, ये नहीं है। विद्यार्थी वो तो बदल नियत यह अधिगम का यह अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। इस प्रक्रिया में अध्यापक का प्रभुत्व संभव नहीं है। क्या है? अध्यापक का प्रभुत्व संभव नहीं है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को मुक्त प्रतिस्पर्धा रहित अभिप्रेरणात्मक वातावरण कक्षा कक्ष में मिलता है। फिर देखिए सहयोगी अधिगम उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित हो जाते हैं। सहयोगी अधिगम उपागम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी होता है। क्या समूह का प्रत्येक सदस्य जो है एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है, विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह और के सदस्यों को अपने भाग का शिक्षण करवाते हैं। तो यह उपगम कहलाता है। दीक्षा और कक्षा कहलाता है। फिर देखें ये इलियट एरोसन द्वारा इससे विकसित किया गया था। कक्षा कक्ष में सहयोगी अधिगम के प्रयोग में वादक नहीं है। क्या है? कक्षा कक्ष में सहयोगी अधिगम के प्रयोग में वादक नहीं है। तो क्या है? प्राधिकरण जो है, प्राधिकरण सहयोग नहीं है। विद्यार्थी का प्रतिरोध है, अभिभावकों का प्रतिरोध भी है, अध्यापक का प्रतिरोध भी है। अधिगम संगठन संगठन प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? प्रत्यय तथ्यों का बोध है। क्या है? प्रत्यय और तथ्य का बोध है। शिक्षण मॉडल और शिक्षण की रूपरेखा किसके मत के अनुसार है? शिक्षण की मॉडल और शिक्षण की रूपरेखा किसके मत के अनुसार है? ज्वाइस के अनुसार है। सहकारी अधिगम की पद्धति कौन सी नहीं है? अभिक्रमित अधिगम पद्धति नहीं है। जबकि जिक्सा है, प्रदत्त कार्य भी है, समूह है, सम समूह अधिगम है। फिर अनुचित बताना हमको विकासात्मक प्रतिमान ब्रूनर का नहीं है। आगमन जो है हिरदाताबा का है। अग्रिम जो है असुबेल का है। सामाजिक पर्चा मॉडल जो है, सामाजिक पर्चा वोक्स बोरन और अन्य का है। एडगर डेल के अनुसार शंकु के एडगर डेल के अनुभव शंकु किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। कहते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष। शिक्षण प्रतिमान में संरचना संदर्भित है। तो जो है प्रतिमान के कार्यों के विवरण से क्या? प्रतिमान के कार्यों के विवरण से है। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विद्यार्थी को एक छोटे निश्चित योग्यता समूह में आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है, वह कहलाती है। तो सहकारी अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? सहकारी अधिगम कहलाती है। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान रूपांकित किया जाता है। तो किसी विषय की शोध प्रणाली के शिक्षण हेतु किया जाता है। क्या है? किसी विषय की शोध प्रणाली है। तो सहकारी अधिगम की व्यू रचना क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित है। क्या है? अधिगमकर्ता केंद्रित है। प्रतिमान चिंतन की विधि है। क्या है? प्रतिमान चिंतन की विधि है। यह किसका कथन है? हाइमन का है। किसका है? हाइमन का है। पक्ष शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? अन्वेषण प्रणालियां विकसित करना। क्या? अन्वेषण प्रणालियां विकसित करना है, विकास करना है। फिर देखें शिक्षण मॉडल में छात्रों में पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता। क्या है? छात्रों में पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो वो होता है मतलब पूछताछ की तो वैज्ञानिक जांच प्रतिमान में है, वैज्ञानिक जांच प्रतिमान के अंदर है। फिर देखें वैज्ञानिक जांच मॉडल में मूल्यांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक जांच मॉडल में मूल्यांकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रायोगिक प्रशिक्षण का किया जाता है। अग्रिम संगठक संगठक प्रतिमान का आधार है। क्या है? अग्रिम संगठक प्रतिमान का आधार है शाब्दिक अधिगम है। क्या है? शाब्दिक अधिगम है। शिक्षण प्रतिमान में केंद्र बिंदु संदर्भित है। किससे संदर्भित है? प्रतिमान के उद्देश्यों से। क्या है? प्रतिमान के उद्देश्यों से। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है। क्या बोला गया? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अधिक संबंधित है। तो किससे? बौद्धिक विकास से। किससे? बौद्धिक विकास से। कौन से सर सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो बड़े समूह का निर्माण करना ये नहीं है। सकारात्मक अनन्य क्रिया है, आमने सामने की अंतर क्रिया है, व्यक्ति जवाबदेही भी है। कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से रिलेटेड नहीं है? तो भूमिका नहीं है इंफॉर्मेशन से। आगमनात्मक चिंतन है, संप्रत्यय है और प्रगतिशील संगठनात्मक भी है। फिर देखें वैज्ञानिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भूमिका निर्वाह प्रतिमान सामाजिक अंतर्क्रिया प्रतिमान में आता है। सामाजिक अंतर्क्रिया में आता है। वैज्ञानिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है पूछताछ प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग की कोई भूमिका नहीं होती, ये सही नहीं है। तो ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील होता है। क्या है? ज्ञान शाश्वत नहीं होता बल्कि क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। किसी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता है। किसी बात को कहने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं। सामान्यतः हम सभी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समस्या प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। फिर देखो कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, सकारात्मक आत्मनिर्भरता है, आमने सामने की प्रोत्साहन अंतर्क्रिया भी है, छोटे समूह तथा पारस्परिक कौशल भी है। देखो सहकारी अधिगम की पश्च क्रियान्वयन की विशेषता है। सहकारी अधिगम की पश्च क्रियान्वयन की
अवस्थ विशेषता है। क्या हुआ उस पर विचार करना, क्या है क्या हुआ उस पर विचार करना। सात्विक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का उद्देश्य है, क्या है सात्विक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का उद्देश्य है, तो वह उन्नत संगठक प्रतिमान का, उन्नत संगठक प्रतिमान का है। एलन और रॉय ने कितने शिक्षण कौशल बताए, क्या है एलन और रॉय ने कितने शिक्षण कौशल बताए, 14 बताए एलन और रॉय ने। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है ना वो है मतलब टू नहीं है सही, कौन सा, शिक्षक विद्यार्थी को अपनी रचनात्मक दिखाता है, ये नहीं है। देखो यह विद्यार्थी की रुचि को बढ़ाता है, क्या बताता है विद्यार्थी की रुचि को बढ़ाता है, यह विद्यार्थी को शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, क्या बताता है विद्यार्थी को शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है, ठीक है। फिर देखो सहकार्य अधिगम की विशेषता है कौन सी है, तो है मतलब सामूहिक लक्ष्य है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है, और क्या है सफलता के लिए सर्व समान अवसर है, क्या सफलता के लिए समान अवसर, सक्रिय छात्रों का अतिरिक्त भारतीय, ये नहीं है। सहकारी अधिगम अवधारणा जॉनसन स्मिथ ने 1920 में दी थी, इसमें सभी छात्र समान रूप से बिना स्पर्धा सीखते हैं, सभी छात्र समान रूप से बिना स्पर्धा सीखते हैं। सत्य कौन सा है, मॉरिशस शिक्षण प्रतिमान बौद्ध स्तर पर है, क्या है बौद्ध स्तर पर है। फिर देखो एन फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक एवं बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो शाब्दिक व्यवहार लाया जाता है, कौन सा लाया जाता है, शाब्दिक व्यवहार जो है वो लाया जाता है। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन उच्च स्तर के कक्षाओं के लिए उपयोगी है, कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन उच्च स्तर के कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो वह शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन है, कौन सा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन से। देखो कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है, सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है, तो निर्माणवाद है, कौन सा है निर्माणवाद है। तो देखो शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्या है शिक्षण प्रतिमान है सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो जूरिस प्रेड्यूसेंशियल प्रतिमान है, कौन सा जूरी प्रेड्यूसेंशियल प्रतिमान को नहीं किया जा सकता है। जूरी प्रेड्यूसेंशियल प्रतिमान सामाजिक अंतक्रिया प्रतिमान आता है, क्या तो जूरी प्रेड्यूसेंशियल प्रतिमान सामाजिक अंतक्रिया प्रतिमान आता है, यह ओलिवर और शेवन ने दिया था, किसने दिया था ओलिवर और शेवन ने दिया था। पूछताछ पर शिक्षण प्रतिमान आसुबल का अग्रिम संगठन मॉडल है, आगमन चिंतन मॉडल है। शिक्षण प्रतिमान का एक तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है, सामयिक प्रणाली नहीं है, क्या है सामयिक प्रणाली नहीं है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली भी है। केलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है, अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली के रूप में जाना जाता है। देखो केलर योजना फेडरस एस केलर अवधि का यह स्किनर के अधिनियम पर आधारित है, किसके ऊपर स्किनर के अधिनियम, इसके अनुवाद अनुक्रिया अधिगम को तत्व को अधिगम को महत्व दिया जाता है, प्रत्येक छात्र अपने ढंग व गति से सीखता है महाविद्यालय स्तर पर। प्रतिमान के आधारभूत तत्व है, शिक्षण प्रतिमान तत्वों का आधारभूत तत्व बताना हमको, तो वो है सारे ये है मतलब कौन सा है उद्देश्य है, और क्या है संरचना भी है, उद्देश्य है सामाजिक प्रणाली भी है, और क्या है सही उत्तर देना। तो सबसे पहले उद्देश्य आता है, ठीक है कौन आता है उद्देश्य आता है, फिर उसके बाद के अंदर संरचना आती है, कौन आता है संरचना बताई जाती है, उद्देश्य फिर संरचना बताई जाती है, फिर उसके बाद के अंदर बताया जाता है सामाजिक प्रणाली, कौन सी बताई जाती है सामाजिक प्रणाली बताई जाती है, फिर बाद के अंदर समर्थन प्रणाली वही बताई जाती है, क्या बताई जाती है सामाजिक प्रणाली बताई जाती है, फिर समर्थन प्रणाली बताई जाती है। तो सबसे पहले उद्देश्य आता है, कौन आता है उस उद्देश्य आते हैं उसे उद्देश्य संरचना सामाजिक प्रणाली अस्थिरी संरचना सामाजिक प्रणाली समर्थन प्रणाली, ठीक है। फिर देखो सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है, सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान संप्रत्य उपलब्ध प्रतिमान है, कौन सा संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रयोग देता है, तो डी ए क्राउडर है। कौन सा अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है, अग्रिम संगठन का उदाहरण नहीं है, समस्या संग्रह का सामना करना ये नहीं है, अग्रिम संग्रह का प्रस्तुतिकरण है, अधिगम का प्रस्तुति अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण संज्ञानात्मक संगठन को बढ़ावा देना, संगठन को सुदृढ़ बनाना है। शिक्षण सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है, कौन सा शिक्षण सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है, कक्षा सभा प्रतिमान नहीं है, जबकि पूछताछ प्रशिक्षण है, संप्रत्य उपलब्ध प्रतिमान है, आगमन चिंतन प्रतिमान भी है। फिर देखो किशोर अधिगम कर्ता की सूची देगी, हमको मिलान करना है इसमें से। तो देखने पर्चा जो है वो किसने दिया था, किसने दिया था रिचर्ड सचमैन ने दिया था, किसने दिया था रिचर्ड सचमैन ने। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान जो है वो किसने दिया था,
हिल्ड टाबा ने दिया था। किसने दिया था? हिल्डा टाबा ने दिया था। आगमन चिंतन प्रतिमान जो है किसको हुआ? हिल्डा टाबा को। संप्रति संप्रत्य जो है वो स्किनर ब्रूनर ने दिया था। कौन सा? ब्रूनर ने दिया था। किसने? ब्रूनर ने। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो है फ्लेंडर ने दिया था। किसने? फ्लेंडर ने। अभिकर्मित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखीय अभिकर्म कहते हैं। अभिगम अभिकर्मित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं उसे रेखीय या अभिकर्म कहते हैं। फिर देखें, गलत बताना हमको। डेविड आसुवाल अग्रिम संगठन प्रतिमान नहीं था। ग्लेसर ने कंप्यूटर आधारित बताया था। थेलन ने समूह अन्वेषण। थेला में क्या किया जाएगा? समूह का अन्वेषण। कार्ल रोजर्स ने अनिर्देशित प्रतिमान बताए थे। क्या बताए थे? अनिर्देशित प्रतिमान। रिचर्ड सचमैन के द्वारा किस प्रतिमान का किया गया था? तो अग्रिम पूछताछ का किया गया था। किसने? पूछताछ का, रिचर्ड सचमैन। फिर देखो, प्रत्ययों का एक मुख्य तत्व नहीं है, तो मौखिक सहचार्य नहीं है, लक्ष्य उद्देश्य भी है, संरचना भी है, सामाजिक प्रणाली भी है। फिर देखो, प्रतिमान में प्रक्रम वर्ग अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता है? प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो सामाजिक पूछताछ प्रतिमान नहीं आता। कौन नहीं आता? सामाजिक पूछताछ प्रतिमान नहीं आता है। संप्रत्य उपलब्ध प्रतिमान भी आता है। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान भी आता है। गरीब संगठन संगठन प्रतिमान भी आता है। कौन सा उपक्रम सहकारी अधिगम के समर्थन करता है? कौन सा उपक्रम है जो किसका अधिगम करता है? सहकारी अधिगम का। तो निर्मितवाद या निर्माणीवाद उपक्रम है। कौन सा? निर्मितवाद या निर्माणीवाद उपक्रम है। शिक्षण प्रतिमान है, तो शिक्षण के सूत्र है। देखो क्या है? शिक्षण के सूत्र है। सूत्र अभिकर्मित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। अभिकर्मित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। निष्क्रिय अनुक्रिया नहीं है। क्या? निष्क्रिय अनुक्रिया नहीं है। तत्काल पुनर्बलन है। स्वगति है। स्वयं विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण है। बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य जो एक दूसरे के लिए साध्य के एक समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत है। सहयोगी अधिगम का है। किसका है? सहयोगी अधिगम का है। फिर देखें, क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवस्था नहीं है? तो है रटना। रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, ये नहीं है। यह संपूर्ण ज्ञान जो है अनिश्चित होता है। एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं। एक प्रभाव के क्या होते हैं? अनेक कारण होते हैं। उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है। उत्सुकता और समस्या समाधान क्या? व्यक्ति की प्रकृति है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के क्या अंतर क्या नहीं आता है? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंदर क्या नहीं आता है? निश्चयात्मक प्रशिक्षण जो है नहीं आता है। क्या? निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं आता है। प्रत्यय अर्जुन प्रतिमान भी आता है। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान भी आता है। उन्नत संगठक प्रतिमान भी आता है। और संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। क्या है? संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, ये गलत है। व्यक्तिक भिन्नता को प्राथमिक दी जाती है। व्यक्ति भिन्नता को क्या देती है? प्राथमिक दी जाती है। शिक्षण की पूर्व तथा अंतर पक्ष को बल देते हैं। क्या है? शिक्षण के पूर्व तथा अंतर्बल को क्या देते हैं? बल देते हैं। यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। क्या है? यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है, ये गलत है। फिर देखो, अशुबेल अग्रिम संगठनात्मक सही जुड़ा होता है ना। अशुबेल जो है अग्रिम संगठनात्मक मॉडल वो है। कंप्यूटर जो है लॉरेंस स्टोलोन ने दिया था 1983 में। निष्प्राप्ति जो है किसने दिया था? यूरोप में। बुनियादी जो है रॉबर्ट गलेसन ने दिया था। बुनियादी किसने? रॉबर्ट गलेसन ने। वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है, तो यह संप्राप्य संप्राप्ति प्रतिमान। कौन सा है? संप्राप्य संप्राप्ति प्रतिमान है। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है जो सामाजिक कौशलों का चयन, ये नहीं है। जबकि पाठ्य रूपरेखा बनाना है। अनुदेशात्मक सामग्री का विकास है और चयन है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की क्रिया को निर्देश है। क्या? शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित है। फिर देखिए, कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? कौन सा खोज प्रतिमान का चरण नहीं है? खोज का चरण नहीं है, तो जो है बी नहीं है। कौन सा? बी नहीं है। प्रदत्त चयन उपागमीय नहीं है। प्रदत्तों का एकीकरण और संप्राप्ति भी है। और क्या है? प्रदत्तों का एकत्रीकरण भी है। क्या है? एकत्रीकरण भी है और स्पष्टीकरण निर्माण भी है। फिर देखें, सहकारी अधिगम तत्वों को इंगित करता है। सही बताना उत्तर। तो सामान्य अंत्यक्रिया है, समूह अंत्यक्रिया भी है और व्यक्तिगत जवाबदेही। संज्ञानात्मक अधिगम नहीं है। शिक्षण के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्व है? शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी, अभिभावकों से अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए है, व्यक्तिगत और समूह के शिक्षण के लिए है, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के प्रतिपादक है। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का है, तो 2010
सकवाब है, कौन है द्योतक सकवाब है। कौन सी रचना इस क्रिया प्रक्रिया विशेषता के स्रोत नहीं है। तो शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना नहीं है। क्या शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना नहीं है। शिक्षार्थियों की सूचना और तथ्यों का ज्ञान करना है। क्या सामाजिक की क्या शिक्षार्थियों की समस्या बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है। समस्या समाधान प्रत्यय उद्दीपन परिवेश आदि व्यवस्थित संगठन संगठक करके शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना है। क्या समस्या समाधान प्रत्यय उद्दीपन परिवेश आदि व्यवस्था संगठन करके क्या करना है, वातावरण का निर्माण करना है। फिर बच्चों को पारस्परिक संबंधों आत्म जागरूकता आत्मचिंतन स्वास्थ्य के लिए आत्मचिंतन के बारे में सोचने के लिए विकसित करने के मॉडल के उद्देश्य क्या है। बच्चों के में पारस्परिक संबंध आत्म जागरूकता आत्मचिंतन और स्वास्थ्य के लिए आत्मचिंतन के बारे में सोचने के लिए विकासात्मक विकसित करने के लिए मॉडल मॉडल का विशेष उद्देश्य क्या है। तो सहकारी पूछताछ प्रतिमान है। सर्गात्मक अधिगम का प्रत्यय दिया है। तो सहगोय जो है जॉनसन और स्मिथ ने दिया है। किसने? जॉनसन और स्मिथ ने। फिर देखें, देखो जो सूचना प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान का उदाहरण तो निष्पत्ति है, निष्पत्ति प्रतिमान है। देखो सूचना जो है वो चार प्रकार की है। वैज्ञानिक है जो सचमेन ने, अग्रिम जो है अशुभल ने, संप्रत्य जो है संपत जो है ब्रूनर, जैविक जो है सकवाब। जैविक कौन है? सकवाब है। वैज्ञानिक है सचमेन, आगमन है टाबा, विकासात्मक है प्याजे और स्मृति है जेरिक लुकस। अभिकर्मिक कंडेशन के प्रकार है तो सारी है रेखीय है, शाखीय है, रेखीय शाखीय मैथमेटिक्स है। फिर देखिए उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा अब उपयुक्त है। तो पर्चा अधिगम है। कौन सा पर्चा अधिगम है? शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्य और संप्रत्य का अवबोध समझना है। क्या है? शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्य और संप्रत्य का अवबोध और वो समझना करना है। अग्रिम संगठक है। कौन है अग्रिम संगठक है? फिर देखो सही युग में बताना है हमको। आगमन जो है हिल्दा टाबा, आगमन कौन है? हिल्दा टाबा। सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है सहयोगी का, तो सामाजिक अंत्यक्रिया का अभाव ये नहीं है। विसमांग समूह है, हिट्रोजेनस ग्रुप है, समान अवसर समान अवसर भी है, सकारात्मक परस्पर आश्रितता है। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति दो और दूसरे व्यक्ति जॉनसन के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित किस पद की सहायता नहीं है। तो अनुसंधान कार्य करने की नहीं है, विकल्प चुनने की भी है, समायोजन की भी है, अपनी समस्याओं का समाधान करना भी है। फिर देखें कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण है। आकलन एवं मूल्यांकन विकास ये कम महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रतिमान के विषय में अमूर्त संप्रदाय के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। शिक्षण प्रतिमान के विषय में अमूर्त संप्रदाय के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। अग्रिम संगठन है अमूर्त वाला। अग्रिम संगठन आशुबेल ने दिया था अधिगम स्थानांतरण अमूर्त पाठ्य पुस्तक शिक्षा में उपयोगी। हिल्दा टाबा ने दिया था प्रतिमान दिया था कि मतलब क्या नहीं बताया था। क्या हिल्दा टाबा ने कौन सी सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई। तो दंत संकलन है। कौन सा? दंत संकलन नहीं है। जब अवधारणा का निर्माण भी है और दंत व्याख्या भी है, डाटा डेफिनेशंस भी है और सिद्धांतों का उपयोग भी है। क्या है? सिद्धांतों का उपयोग भी है। फिर देखें कौन सी सूचना पर कार्यवाही करने कौन सी सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है। तो सामाजिक पूछताछ प्रतिमान नहीं है। आगमन चिंतन है, पूछताछ पर प्रशिक्षण में संपर्क भी है। फिर देखिए प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है। तो डेविड आसुबेल है। कौन है? डेविड आसुबेल। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का दूसरा नाम है। कौन है? प्रगतिशील। वैज्ञानिक पर्चा प्रतिमान के उद्देश्य उपयोगिता क्या है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचारे। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचारे। पर्चा अधिगम किसके विकास में सहायक है। पर्चा अधिगम किसके विकास में सहायक है। तो जो है वो संज्ञानात्मक कौशल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। तो जो है कक्षा कक्ष परिस्थितियां और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियां दोनों में करा जाता है। फिर देखें कौन सा खोज परीक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है। तो प्रदत्त नहीं है। कौन सा? प्रदत्त रूपागम नहीं है। प्रदत्त एकित
पद्धतों का एकीकरण, एकत्रीकरण और सत्यापन भी है, पद्धतों का एकत्रीकरण और प्रायोगिकीकरण भी है, स्पष्टीकरण का निर्माण भी है। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? सामाजिक कौशलों का चयन करना नहीं है। क्या सामाजिक कौशलों का चयन करना नहीं है? पाठ्य रूपरेखा बनाना भी है। अनुदेशात्मक सामग्री सामग्री का विकास और चयन भी है। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित करना है। क्या शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित भी करना है? सहकारी अधिगम के तत्वों को अंगीकृत करता है। आमने सामने की अंतःक्रिया है और क्या नहीं, समूह है। आमने सामने की अंतःक्रिया भी है, समूह सहायक भी है, व्यक्तिगत जवाबदेही भी है। सही उत्तर। फिर देखो, जोपी देशिको ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था? देखो तो उन्होंने किया था, ऐतिहासिक का किया था और मनोवैज्ञानिक का भी किया था। ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक, जो पी देशिको ने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक का किया था। फिर देखो फिर देखो सच में इनका परिचय वैज्ञानिक मॉडल जो है कौन सा है? तो आगमनात्मक है। आगमनात्मक है। बुनियादी शिक्षण मॉडल का प्रारूप है तो रॉबर्ट ग्लेसर है। बुनियादी का कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान मौलिक शिक्षण प्रतिमान है। शिक्षण के सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के प्रतिपादक है मेहसिल और कोक्स है। कौन है? मेहसिल और कोक्स है। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विद्यार्थी अंतर पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। विद्यार्थी जो अंतर पारस्परिक क्रिया द्वारा कार्य करते हैं। देखो सहयोगी या सहकारी शिक्षण प्रतिमान एटकिंस व स्मिथ 1991 ने दिया। इसका बालक समूह में विभाजित होकर आपसी चर्चा व सहयोग से प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण में कार्य करते हैं। गुणन के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है, जबकि औपचारिक शिक्षण सिद्धांत भी है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत भी है और प्रमाणिक सिद्धांत भी है। फिर देखो, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुझाई है? क्या आगमन चिंतन विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुझाई? कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? तो दंत अवलोकन नहीं सुझाई। कौन सी दंत अवलोकन नहीं सुझाई थी? अवधारणा का निर्माण भी है, दत्त का निर्माण भी है और सिद्धांतों का उपयोग भी है। फिर देखो, अधिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत पर आधारित है। फिर शिक्षण प्रतिमान में आवश्यक तत्व का सही युग में है। तो उद्देश्य संरचना है, सामाजिक प्रणाली भी और सहायक प्रणाली भी। क्या उद्देश्य संरचना है, सामाजिक प्रणाली है और सहायक प्रणाली है। फिर देखो, अग्रिम अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया जाता है। यह कथन मॉडल किस विकसित करने का नाम यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का नाम है। बड़ा से बोले, देखो अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थी के संज्ञानात्मक सूचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का नाम है। तो आज देवदास बोले सहकारी अधिगम से क्या तात्पर्य? दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं। क्या दो या दो से अधिक छात्र किसमें करते हैं? समूह में कार्य करते हैं। सहयोगशील अधिगम का परिमाण है। तो शैक्षणिक उपलब्धि भी है, सामाजिक कौशल भी। क्या है? शैक्षणिक उपलब्धि भी है और सामाजिक कौशल भी है और विविधता का स्वीकार है। क्या है? शैक्षणिक उपलब्धि है, सामाजिक कौशल है और विविधता का अधिकार है। फिर देखिए, किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया? क्या है? किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया था? वह प्लेंटर के द्वारा किया था। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। आगमन जो है वो हिल्डा टाबा। आधुनिक विक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। आधुनिक विक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। तो अधिगम का मनोवैज्ञानिक तकनीक। क्या अधिगम का मनोवैज्ञानिक तकनीकी है? लघु पदों का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए विक्रमित से, किससे? देखिए विक्रमित से। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। अधिगम और मूल्यांकन को जोड़ता है। यह स्वाधीन तथा स्व मूल्यांकन का प्रकार है। क्या है? यह स्व अधिगम तथा मूल्यांकन का प्रकार है तथा इसके द्वारा सीखना है। तो व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत। प्रत्येक अधिगम करता है एक समान रास्ते का अनुसरण करता है। क्या है? प्रत्येक अधिगम करता क्या करता है? एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, जो कि ये रेखीय अभिक्रमित माते किस आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया कहा जाता है। किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। कौन से शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्य और संपत्तियों का अवबोध समझना है? शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्य और संपत्तियों का अवबोध समझना, क्या है? समझना करना है। तो अग्रिम संगठक है। कौन सा अग्रिम संगठक? फिर हमको मिलान करना है। देखो, जो पूछताछ है, पूछताछ कौन करेगा? हमारे जो सचमेन है वो करेंगे। विकास कौन करेगा? विकास विकास जीन पाजे करेगा। कौन करेगा? विकास जीन पांड्या। अग्रम जो है डेविड आसुवेल। अंतःक्रिया कौन करेगा? समाज से जॉन डीवी।
किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचना से नहीं है? किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचना से नहीं है? तो समस्या व्यू रचना का नहीं है, समस्या व्यू रचना का नहीं है। सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना का भी है, मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचना का भी है, भूमिका व्यू रचना का भी है। अब इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम शिक्षण सहायक सामग्री व उनका उपयोग देखेंगे।